वाकया ना मेरे चाइल्डहुड का है। मैं कोई होंगी 4th 5th क्लास में ना। तो मैं क्योंकि एल्डर डॉटर हूँ अपनी मामा के बाद, मतलब मैं अपने इस घर में मतलब पैदा हुई, तो मेरा ज़्यादा रिगार्ड मतलब किया, मेरा ज़्यादा करते थे मुझसे लाड से ना, लोगों को लगता भी है। आपको पता है किसी इंसान को लाड प्यार से रखते हैं ना, तो बड़े होके उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि उसने फिर अच्छे से रहना है। और मैं एक मुश्किल बच्चा थी, सही बताऊँ। मैं बड़े होके कहती हूँ, मतलब मैं पोनी नहीं बंधवाती थी, मेरे नाना बुआ जाया करते थे और वो क्या कहते हैं बैठे होते थे सुबह सुबह। एक इस तरह का बच्चा थी। फिर बड़े होके मैंने अपने आप को जब संभाला तो बहुत अच्छा संभाला। मुझे नाना वो मेरे पिक एंड ड्रॉप दिया करते थे। अब क्या हुआ, एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना बेटा, मैं ना आज मेरी मीटिंग है कोई, वो एक अच्छे रैंक में थे एसओ के। तो उन्होंने कहा कि आज मेरी मीटिंग है, तुमने ना बेटा स्कूल से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब मैं तो फिर मैं हूँ, मैंने उनकी सुन ली। 4th क्लास की 3rd क्लास कैसे मैं आऊंगी बच्ची। अब जब सब बच्चे जो हैं, छुट्टी हो गई, छुट्टी का वक्त हुआ, तो सब बच्चे ना अपने घर को मतलब जाने लगे ना। तो क्या बना कि अब मैं अकेले से हो गई, चौकीदार अंकल हैं यूं। तो उन्होंने कहा बच्चों ने मुझसे कि आओ अरूबा तुम भी ना हमारे साथ चलो। मैंने कहा हाँ, ऐसे सड़क सी थी, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, मतलब निकल के ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, आगे नाना वो नजर आ जाएगा। मैं सोच रही हूँ उस वक्त मैं हाँ ये वैसे कर दूंगी। अब मैं निकली स्कूल से अपने ना, मेरे स्कूल भी काफ़ी चेंज होते रहे, इसलिए मेरे वो कहते हैं ना स्कूल के दोस्त ही आपके अच्छे होते हैं। वो आपके फिर एंड तक अभी भी लोगों के स्कूल के ही दोस्त हैं जो हैं, क्योंकि वो बचपन के दोस्त जो बन जाते हैं फिर वही कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में तो पहले ही लोग इकट्ठे होके मतलब एडमिशन लेते हैं ना, तो उनका वहाँ बनना दोस्त मुश्किल है। तो वो मस्जिद थी और ऐसे डबल रोड थी ना। अब बच्चे जब अपने ना घर की तरफ को चले गए, तो मैं जो हूँ वहां पे ना, अब मैं अकेले रह गई, मैं मस्जिद के पास बैठ के रो रही हूँ। इतनी देर में एक अंकल आए, सूफियाना सब बुजुर्ग थे वो। और उन्होंने मुझे पूछा क्या हूँ बेटा, क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा मेरे नाना बुनी आए और इस तरह ना। तो क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं आपको घर पता है अपना। मैंने कहा जी मुझे पता है। कहते हैं तो मैं आपको मतलब छोड़ दूं वहां पे ना, मतलब मैंने कहा ठीक है। मैं मजे से अपना बैग लेके उनकी साइकिल पे बैठ गई और वो मुझे लेके जा रहे हैं। अब एक चढ़ाई आई ना, तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि मतलब बेटा कितना दूर है। मैंने कहा वो अभी सामने भी एक आ रही है ना, उससे भी ऊपर जाना है। फिर ना उन्होंने मुझे चढ़ाया, तो इतना मुश्किल होता है साइकिल पे। मैं वो इंसिडेंट अपनी लाइफ का मतलब आज तक नहीं भूली। ये मेरे साथ एक्चुअल में ये हुआ है। अब क्या हुआ, वो मुझे लाते रहे। अब मैं आई अपने घर के करीब ना, एक हॉस्पिटल है। मैंने कहा हाँ मुझे पता चला यहीं को है मेरा घर ना। तो क्या कहते हैं, फिर कोने पे एक ऐसे पता था मुझे, थोड़ी सी चीजें आपको पता होती है ना, फ्रूट वाला है, कोई चाट वाला है, इस तरह घर के नजदीक है चीजें। उसके बाद मैं आ गई बिल्कुल कॉर्नर पे आके ना, मैंने कहा मैं उतरी, बैग उतारा। मैंने कहा अंकल रुके, मैं अपने घर में बता दूं ना, फिर क्या कहते हैं आप जो है फिर जाइएगा। अब मैं अंदर आई हूँ और उन्होंने नाना अबू को मेरा फोन, और वहां पे आवाज दे रहे हैं अरूबा अरूबा, जोर जोर से आवाजें। उन्होंने कहा मेरी नानों ने कि वो घर आ गई है। और वो उनकी जान में जान आई मुझे देख के। खैर बाद में तो मेरी बहुत क्लास हुई। नानों ने पूछा किसके साथ आई हो तुम। मैंने कहा मैं एक अंकल थे बूढ़े से, वो मुझे छोड़ के गए। मैंने उन्हें कहा है बाहर खड़े हो। तो पटाखा में बचपन से मुझे लगता हूँ। ओफ। फिर क्या हुआ कि मैं बाहर लेके गई अपनी नानों को ना, कि अम्मा ये रहे वो अंकल। जब मैं बाहर गई ना, वो गायब अंकल, वो पता नहीं कहाँ चले गए। फिर इतनी देर में ना नाना अब्बू मेरे आ गए। तो कहने लगे क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था कि मतलब नहीं निकलना स्कूल से, और यूं क्या कहते हैं, मैंने सूली में सबकी जान टांग दी। तो ऐसे ना पता नहीं क्या मुझे है कि मैं ये एक हरकत कर दी मैंने। उन्होंने मुझे बताया एक दफा बचपन में मैंने ये हरकत की थी कि बहन को लेके मेरे से बुक शॉप के सामने खड़े हुए थे कि गाड़ी में बैठना और ना बाहर नहीं निकलना। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर में गाड़ी का दरवाजा खुल के बाहर, और बहन अंदर सो रही, यानी कि मैं तो जाती जाती साथ में वो भी जाती। खुद तो डूबे, साथ में उसको भी लेके डूबे। अब आगे क्या हुआ, फिर काफी अरसा ना, मतलब मेरी मामा बताने लगी कि ना एक उनके दोस्त के कोई अब्बू भी वहां पे ना उस इलाके में से साइकिल वगैरह चलाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं शायद वो ना हो।
लेकिन पता नहीं चल सका आज तक वो अंकल कौन थे, और उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। बड़े नफीस से लग रहे थे, लेकिन मैं बच के घर आ गई यार। इतना मतलब सीन क्रिएट हो गया था। हाँ, अपने ऊपर रख के अब सोचें जरा कि क्या मतलब फील होता होगा। जान निकल जाती है मतलब पेरेंट्स की। वो दिन है, मेरे नाना वो फिर पहले से ही खड़े हो जाते थे। किसको बताने का भी कोई फायदा नहीं है, निकल जाती है। अभी भी मैं कहती हूँ कि मुझे पता भी था मुझे डांट पिटेगी, लेकिन मैं पता नहीं कैसे उन बच्चों की बात में आ गई, और मैं जो हूँ तैयार हो गई निकल के ना, मतलब कि हाँ चलो। ऐसे किए होते हैं बचपन में बच्चों ने ना। मैं कब से सोच रही थी मैं ऐसा अपना ना वाक्य शेयर करूंगी साथ साथ मेकअप करते हुए ना, कि सबसे एक जो बड़ा वाक्य मेरी जिंदगी का हुआ है वो ये है। तो ऐसा भी होता है यार। तो मैं ये बता रही थी कि ना मैंने उन अंकल का नाम पूछा। अब इतनी सेंस नहीं थी, घर का पता था और उन्होंने मुझे पहुंचा दिया। यही उनका बहुत बड़ा एहसान है, और मेरे नाना नानी या मेरे पेरेंट्स की कोई नेकी काम आ गई, जो मैं सही सलामत ना घर पहुंच गई। ओ माय गॉड। कई अरसा तो मतलब बड़े होने तक वो होता है ना, एक वाकया होता है वो आपकी हमेशा ये मतलब सुना सुना के मतलब मैं बड़ी हुई, ऐसे भी कर लेते थे। तो उसके बाद से ना मैंने ये देखा, जब मैं पंजाब कॉलेज में थी ना, तो कोई भी ट्रिप होता था ना, तो मेरी नानो मुझे यूं कहीं नहीं भेजती थी। कि मैंने बचपन में एक जो ऐसा वाकया एक नहीं दो दफा कर चुकी, कि ना बस चली जाएगी ये अकेले रह जाएगी, बल्कि मैं बड़ी हो गई थी लेकिन मुझे कहीं ज्यादा नहीं मिलती थी। फिर मैंने अपनी बहन को अपने साथ कॉलेज में करा लिया, और फिर इत्तेफाक से हम ऑड वाली डिग्रीज में थे, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, तो एक ही जगह ट्रिप जाता था। तो फिर मैं उसके साथ फिर यूं गई, फिर ऐसा उसका साथ बंधा। अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो हर जगह मेरे साथ होती है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। कि अब वही बात है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपका कंपेनियन आपको अपना खून हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैंने कन्वर्सेशन थोड़ी उससे अलग रखनी थी, बहन भाई और उससे। तो मैं इस तरफ आप लोगों के साथ मतलब लेगी कि ऐसा भी होता है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और क्या कहते हैं मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया हो मेकअप करते करते साथ साथ। तो मैं आप लोगों से फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जॉब वाली बात शेयर करने वाली हूँ, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे इसमें वाकयात आपको बताऊंगी कि क्या क्या ज़रूरत होती है, और यूँ बस यूँ मुझे इतना ही आता है मेकअप भाई। तो इसमें मैं आई होप ठीक ही लग रही होती हूँ, लाइट लाइट सा कर लेती हूँ। मैंने पाउडर में भी लिए हुए हैं, अब मेरे पास वैसे भी हैं, लिक्विड भी हैं दोनों। तो पहले लिक्विड और बाद में पाउडर, तो बस हल्का सा ही। अब ये नहीं है मैं रोज ऐसे बन जाती हूँ, कभी बहुत। तो ये तो बहुत अच्छा मतलब वेदर है ना, तो इसमें तो वैसे ही बंदे का दिल कर होता है। अच्छा, मैं कभी भी ना अपने हेयर्स के साथ कुछ कोई छेड़खानी नहीं करती, कि मैं कहूँ अब ये कर्ल्स कर लूँ। बहुत लोग मेरे बड़े रहते हैं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ अपने स्ट्रेट मतलब हेयर्स में ना। मैं नहीं चाहती कि इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स लग जाए और ये जो बच्चे हैं वो भी ख़राब हो जाए। तो बाकी जो है ना, नेचुरल सेल्फ में बंदा सही रहता है अपने जो उसका है। और जैसे मैं कंघी कर लो, कटिंग वटिंग कराए रखो। मतलब कर्ल्स में ना मैंने देखा है इंसान बहुत ओवरलोडेड लगता है। मैंने भी कई दफ़ा शौक में करा लिए हैं। अब मैं बहुत करीबी कोई हो तो मैं कोशिश करती हूँ तब बनवा लूँ, वरना ना बाहर मतलब दूर के जैसे होते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ सादा ही ठीक है, स्ट्रेट ना थोड़ा छोटा लगता है इंसान। आप लोग जो मुझे देखेंगे ना, छोटे बच्चे या कोई यूं, तो उन या मेरी उम्र के भी लोग, उनके लिए तो खैर शॉकिंग ही होगा। लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी हरकत नहीं करनी कि किसी के साथ साइकिल पे बैठ के आ जाए। मेरा तो लक चल गया, और मुझे सही याद भी है आज तक कि ये हुआ, मेरे साथ हुआ था। मेरे बस हेयर फॉल इतना सही है, लेकिन कहते हैं कि आप यूं करके ना फिर करके फेंके तो ठीक रहता। अब आप चाहें तो अपना दुपट्टा ऐसे भी कर लें, या एक तरफ आगे करना चाहें। मैं अक्सर ना पफ अपना निकाल के तब ऐसे कर लेती, तो बस सही लगता है। बहुत मेरा बस यही मेकअप है, मतलब मुझे इतना ही आता है। ब्राउन लगा लिया आई शेडो या इतना था, बस ज़्यादा भरती नहीं हूँ मैं।
फिर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा ली हैं। फिर बच्चों को मतलब बच्चों की तरह ही रहना चाहिए, मतलब रेड लिपस्टिक नहीं मैं लगाती। देखो, लड़कियों के लिए मेकअप वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। और मैं सोच रही थी, कभी कभी मेरा ज़्यादा भी ज्वेलरी का भी होता है, मैंने पहना हुआ वैसे होता है सब, लेकिन सोचती हूँ कि बिल्कुल ना हल्की हल्की सी ज्वेलरी रहे, ज़्यादा भी ना हो। वन मोती वाली मुझे सही लगती है, हर जगह भी चल जाती है। और आपने कभी भी कोई फैंसी या ऐसे सूट पहना हो ना, तो आपकी ज्वेलरी मतलब पता चल रही हो कि क्या पहना है, हल्का सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना, फिर पता चलता है। तो यहाँ पे ये वाली स्टोरी भी मेरी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोग इससे मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। और मैं अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।